अरे सासू माँ, कोई तो काम ढंग से कर लिया करो। पूरे घर के कोनों में ना गंदगी पड़ी हुई है, सफाई क्यों नहीं ढंग से करते हो आप? ऐसे पोछा लगाते हो। माँ आपको कितनी बार बोला है ढंग से काम किया करो। ऐश्वर्या आपको बताते बताते थक गई है कि वहां पोछा मारो, ऐसे करो। इतने बड़े हो गए, आपको एक पोछा लगाने नहीं आया आज तक। क्या बेटा, तू भी बहू की बातों में आ गया? अरे मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ, मेरी कोई उम्र है ये काम करने की? फिर भी मैं यही सोचती हूँ कि तुम दोनों बाहर जाते हो, थक के आते हो, मैं सारा काम निपटा दूँ। अरे मेरे इन बुढ़े पैरों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं सारा काम करूँ। और ऐसा तो नहीं बोला कि आप ही काम करते रहो, आपके साथ रामू भी है, उसके साथ लग के काम कर लिया करो। मेरे से जितना होता है मैं कर देती हूँ, उसके बाद भी मेरे काम में तुम लोग नुक्स निकालते रहते हो। यहाँ से सफाई नहीं करी, वहां से नहीं करी। अरे तुम्हें पता है घर का कितना काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन। और तुम दोनों ये कहने की बजाय कि माँ आप तो घर संभाल के बैठी हो, ऊपर से मुझे ताने देते रहते हो। अरे रामू सारा काम अकेले थोड़ा ना कर लेता है, मुझे करवाना पड़ता है उसके साथ काम। मम्मी मैं और ऐश्वर्या तो ऑफिस जाते हैं, तो बचा कौन? आप। और काम कौन करेगा? आप ही तो करोगे ना। और हमारे रूम में जाले लगे हुए हैं, अच्छे से साफ कर देना। आते हैं हम शाम तक। सुन लिया, जाले अच्छे से साफ होने चाहिए। चलो। मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, फिर भी मेरे बहू और बेटे को मेरे काम की कदर ही नहीं है। क्या हुआ बेटा, आज तुम दोनों ने खाना नहीं खाया? और ये क्या है? सासू माँ, इसे ना पिज्जा बोलते हैं, पिज्जा। और ये ना बहुत महंगा आता है और बहुत टेस्टी भी होता है। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना, मैं भी खा के देखूं कैसा होता है। ए बुढ़िया, चुपचाप किचन में जा और जाके दाल रोटी खा, समझी? वैसे तो रामू बना के गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी बना के गया होगा तो खुद बना और खा। तेरी औकात ना दाल रोटी खाने की है, इतना महंगा पिज्जा खाने की नहीं। निकल। बेटा मेरा भी तो दिल करता है ना ये सब चीजें खाने का। माँ क्या मन नहीं करता होगा यार, हमें कुछ खाने दे ढंग से। जीना हराम कर रखा, हमारी प्राइवेसी की ऐसी की तैसी कर रखी है। एक काम करो, अंदर चलते हैं, यहाँ पे तो जीने नहीं बिल्कुल। बेटा सुनो, सुनो तो, कैसे बच्चे कैसे अकेले बैठ के खा लेते हैं, और मैंने तो अपने मुंह से इनको रोटियां निकाल के खिलाई हुई है। मालकिन आप कहाँ जा रही है बैग पैक करके? बेटा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। माँ जी, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं यहाँ से, अपने घर को छोड़ के? मेरा ना बेटा यहाँ दम घुटता है, मेरा इस घर के अंदर रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। अरे तू मुझे बोलिए कि ये मेरा घर है, 2 टाइम की रोटी तो मुझे दे नहीं सकती है? दुनिया भर का तो मुझसे काम करवाती है, नौकरों वाला बिहेवियर रखती है मेरे साथ, और तू कह रही है इस घर को छोड़ के क्यों जा रही हो? अरे मेरा इतना सा भी मन नहीं था इस घर को छोड़ने को, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। रामू तू बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं ना वृद्धाश्रम जा रही हूँ। वहाँ मेरी एक दोस्त रहती है, मैंने उससे बात करी है, उसने मुझे बोला तू यहाँ आ जा, कम से कम वहाँ 2 टाइम की रोटी आराम से तो मिलेगी, ताने खा के और घर का सारा काम करके तो नहीं मिलेगी ना। वृद्धाश्रम? माँ आपको वृद्धाश्रम जाने की क्या जरूरत है? ये दुनिया क्या बोलेगी कि मैं अपनी माँ को भी नहीं संभाल पाया। अच्छा ये तू पूछ रहा है कि वृद्धाश्रम क्यों जा रहे हो? अरे तेरी वाइफ मेरे साथ इतनी जवान लड़ाती है, मुझसे सारा घर का काम करवाती है, मेरे साथ इतनी बदतमीजी करती है, तब तूने कभी भी नहीं बोला कि तुम ऐसे बदतमीजी क्यों करती हो ऐश्वर्या मेरी माँ के साथ? और तू आज ये कह रहा है कि वृद्धाश्रम क्यों जा रहे हो, समाज क्या बोलेगा? अरे तुझ जैसे बेटे को समाज की क्या टेंशन, शर्म कर थोड़ी सी बोलने से पहले। बेटा तू अपना ध्यान रखियो, और सुन तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? आपने सारी प्रॉपर्टी इस 2 कौड़ी के नौकर के नाम कर दी। इस प्रॉपर्टी पे हमारा हक है, हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस दीजिए। जिसे तू 2 कौड़ी का नौकर कह रही है ना, मुझे 2 टाइम की रोटी वही खिलाता था जब मैं बीमार। अरे मालकिन आप रहने दीजिए, बर्तन मैं साफ कर दूंगा। अरे रामू कोई बात नहीं, तेरे पास वैसे ही इतना सारा काम है बेटा, तू वो कर ले, ये मैं कर लूंगी थोड़े से बर्तन, जा तू। मालकिन वैसे भी आपकी इतनी उम्र हो गई है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप काम करती हो तो। और मालकिन भाभी तो थी ऐसी, उनके साथ भैया भी मिलकर आप पे इतना अत्याचार करते हैं। बेटा अब कोई फायदा नहीं है, मैंने अपने बेटे की शादी करी थी कि मेरी बहू आएगी, मेरा काम में हाथ बटवाएगी, मेरी सेवा करेगी, मुझे खाना बना के खिलाएगी, पर मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी बहू आई, वो भी ऐसी
की नौकरानी बना के रख दिया मुझे। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, तू जा, तू और काम कर ले, ये मैं कर लूंगी। छोड़िए माँ जी, जो जिसकी किस्मत में होता है उसे वही मिलता है। एक काम करता हूँ, पहले मैं बर्तन साफ कर दूंगा और उसके बाद सारे घर के काम कर लूँगा। आप जाइए, आप आराम करिए। बेटा वैसे तू सही कह रहा है, मेरी किस्मत में जूते खाना ही है जो मुझे मिल रहे हैं। मालकिन, वैसे तो मैंने खाना बना दिया है, लेकिन आपका मन नहीं है ना, तो मैं जाके पिज़्ज़ा ले आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दे, तूने जो बनाया मैं वही खा लूंगी, बाहर से तुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अरे मालकिन, मैं जाके लेकर आता हूँ ना, मन नहीं मारते। जब मन होता है ना तो खा लेना चाहिए इंसान को पिज़्ज़ा। कोई बात नहीं बेटा, पिज़्ज़ा बहुत महंगा आता है, मुझे नहीं खाना। अरे मालकिन, किसने कहा आपसे? बहुत सस्ता आता है पिज़्ज़ा, मैं लेकर आता हूँ। ये ले आ तू पिज़्ज़ा। अरे मालकिन, मैं ले आऊँगा जाके। ठीक है बेटा। क्या जमाना आ गया है, वो एक नौकर होके मेरी इतनी परवाह कर रहा है, और ये दोनों तो मेरे अपने हैं, तब भी मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं, हर एक खाने में भी भेदभाव करते हैं। कैसी किस्मत है मेरी। वही खिलाता था जब मैं बीमार पड़ती थी ना, मेरी सेवा वो करता था ना कि तू करती थी, जो आज मुझसे इतनी जमा लड़ा रही है। अरे शर्म कर, मेरी सेवा तो कर नहीं पाई और आज प्रॉपर्टी पे अपनी आंखें रख के बैठी हुई है। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। अरे लोगों की तो छोड़ो, मेरे तो अपने बच्चे ही मेरे सगे नहीं है, औरों की तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। रामू, मैं इस घर के अंदर और नहीं रुक सकती बेटा, मेरा यहाँ दम घुटता है। तू अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। माँ माँ जी, माँ जी माँ जी बात सुनिए। माँ जी,